हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि किस प्रकार है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो इस एकादशी में एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। तो देवउठनी एकादशी के बाद जो एकादशी आती है उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल की सभी एकादशियाँ महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एकादशी के व्रत का प्रारंभ करने का सोच रहे हैं तो ये एकादशी बहुत ही शुभ है। इससे आप अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है जो दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक रहता है। तो सबसे पहले दशमी तिथि के नियमों के अनुसार आप दशमी तिथि पर प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल या किसी भी तामसी चीज़ का सेवन ना करें और संभव हो तो संध्या के बाद भोजन भी ग्रहण ना करें। सूर्यास्त के बाद आप दूध व फलों का सेवन करें। इसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के जल में कुछ न कुछ डालकर ही स्नान करें। अघन के महीने में यमुना जल का विशेष महत्व होता है, तो अगर आपके पास यमुना जल है तो आप थोड़ा सा पानी में मिलाकर उससे स्नान करें, या फिर आप गंगा जल या सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। अपने ठाकुर जी को भी इस दिन आप पीले रंग की पोशाक ही पहनाएं। तो आइए अब जानते हैं एकादशी माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमारे श्री हरि विष्णु जी के शरीर से ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। जब श्री हरि विष्णु एक मुर नाम के राक्षस को मारने गए थे, तब वह राक्षस को मारते मारते एक स्थान पर विश्राम करने लगे। तभी वह राक्षस आकर उन पर प्रहार करने ही वाला था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उस कन्या ने उस राक्षस के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार दिया। जब श्री हरि विष्णु ने ये देखा कि उनके शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति हुई है और उसने मुर नाम के राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। और वो जो तिथि थी वो एकादशी की तिथि थी, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रख दिया और कहा, तुमने जो मांगना है मांग लो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तब उस कन्या ने यह मांगा कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा वह बार बार जन्म लेने और मरने की प्रतिक्रिया से पार हो जाएगा और श्री हरि विष्णु की कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। तो इस प्रकार एकादशी माता की उत्पत्ति हुई। तो सोचिए, जिस एकादशी पर एकादशी माता की उत्पत्ति हुई है वह एकादशी कितनी खास होगी। तो आइए अब जानते हैं अघन के महीने में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, 26 नवंबर या 27 नवंबर। तो देखिए, 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी रात्रि 1:03 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका विश्राम 27 नवंबर दिन बुधवार सुबह 3:50 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत 26 तारीख और 27 तारीख दोनों ही दिन रखा जा रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं तो आप उसी के हिसाब से अपना व्रत रखें, या फिर बांके बिहारी मंदिर में और खाटू श्याम में 26 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में और गौड़ीय संप्रदाय में 27 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो इस प्रकार 26 और 27 दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत रखेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। 26 तारीख को व्रत करने वाले भक्त 27 तारीख को हरिवासर का समय बीत जाने के बाद व्रत का पारण करेंगे और 27 तारीख को व्रत करने वाले व्रत 28 तारीख को हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो भक्तों, उत्पन्ना एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से ही एक है
आप इस दिन व्रत ज़रूर करें। और यदि किसी कारण से अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो व्रत की कथा पढ़े या ज़रूर सुने। और जितना अधिक हो सके इस दिन आप किसी की निंदा और चुगली करने से बचें और अपना पूरा ध्यान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही लगा के रखें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। और व्रत में इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। भूल से भी एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और द्वादशी पर व्रत का पारण हमें चावल से ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।